ठीक है बात तो ठीक था, 2 लाइन होती थी जब सर मैंने उसमें सर्च कर दिया उल्टा, उसके बाद पेज सब उन्हें भी निकालना था, वही गड़बड़ है। हाँ ठीक है, पेज को चेंज करना है। इससे कोई समझ नहीं आया भाई 10 बार पूछो 20 बार पूछो, आगे का चल नहीं मत दो। ऐसा हो सकता है किसी को 4 बार में ना आए, कोई शर्म की बात नहीं, 10 बार पूछो 20 बार पूछो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के साथ। ये देखो एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। जैसे बीपीटी थ्योरम क्या होती है, अगर एक लाइन कभी भी अगर ये लाइन मान लो इसके पैरेलल है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दिस अपॉन दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लेकिन ये होगा कब, अगर ये पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो ये चीज नहीं होता। तो बीपीटी का मतलब इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन है कुछ स्टार्टिंग वाले। ये देखो एक ट्रायंगल है PQR, ये एक ट्रायंगल है। O इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी, इसमें नहीं है, कहीं भी एक पॉइंट O है। O को ज्वाइन करा Q से, R से और P से, और ये दे रखा है DE इज पैरेलल टू OQ, D और ये पॉइंट है E। ये फिगर दे रखा है कि DE जो लाइन है ये इस टाइप की लाइन है कि ये इसके पैरेलल है। क्या यहाँ पर बीपीटी लग सकता है? किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लग सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इस ट्रायंगल POQ में। क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में? क्या पता है हमको? ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। क्यों? क्या कारण है? बाय BCD। कौन से ट्रायंगल लिया हमने? इन ट्रायंगल PQO में। क्या पता है इस ट्रायंगल में हमको कि ED जो है लाइन वो क्या है? ED पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं होती तो नहीं लगती बीपीटी थ्योरम। इस ट्रायंगल में अगर हम देख रहे हैं PQO में ये जो लाइन है ED वो पैरेलल है Q होती। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये फर्स्ट। अब देखो ये भी दे रखा है DF जो है ये भी पैरेलल है इसके, ये दे रखा है स्टेटमेंट में। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? POR या PRO कह दो, एक ही बात है। इन ट्रायंगल POR में क्या दिख रहा है? इस ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा है हमको कि DF जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? OR के। कैसे पता चला ये पैरेलल है? गिवन है स्टेटमेंट में, ये फिगर में गिवन है स्टेटमेंट में। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होना चाहिए भी? PD अपॉन DO शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? PF अपॉन FR के। क्यों? अगर इन दोनों स्टेटमेंट को देखो, इसको और इसको, तो कुछ नजर आ रहा है? PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। अगर ये आंसर इसके इक्वल है तो ये आंसर इसके इक्वल हो गया ना। देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब इसको देखो PE अपॉन EQ, ये कौन सा है? PE अपॉन EQ, दिस अपॉन दिस इक्वल टू PF अपॉन FR। ये कब इक्वल हो गया? जब ये लाइन EF, अगर EF इसके पैरेलल है तो होगा, नहीं तो नहीं। अगर PF अपॉन FQ इक्वल है PF अपॉन FR के तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगा? इसके पैरेलल। ये प्रूव करना था इसका। अब बताओ गिवन क्या है? ये ट्रायंगल है O is any points in its interior, मिडल में नहीं है, कहीं भी हो सकते हो, which is joined to all the 3 vertices। अब स्टेटमेंट में दे रखा है ये पॉइंट D है, ये E, DE क्या दे रखा है स्टेटमेंट में? ये पैरेलल है QO के। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल PQO ले सकते हैं। इस ट्रायंगल में क्या पता है हमको? इज पैरेलल टू QO। कैसे पता चला ये पैरेलल है?
अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी क्या होना चाहिए बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के हिसाब से अपॉन should be equal to PD upon DO. That becomes the first equation. क्यों हुआ ये by BPD? कभी भी अगर कोई लाइन पैरेलल है एक साइड के तो इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे. So this upon this is equal to this upon this. और बताओ क्या दे रखा है स्टेटमेंट में? नमस्कार. कहाँ से? हाँ हाँ बोलो. हाँ वो आ गया हमारे पास. मतलब मैं अभी शाम को कर दूँगा. ठीक है कोई नहीं पता. हाँ शाम तक देख लो. फोन करता हूँ इस नंबर. हाँ इस नंबर पे करता हूँ. ठीक. और क्या पता है ये डीएफ क्या है? इस लाइन के बाद कौन से ट्राइंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है? अगर हम ये ट्राइंगल है POR, इसमें ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में ये पता है कि DF जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? OR के. कैसे पता चला? वो गिवन है. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? बाय BPT. अगर ये पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? PD अपॉन DO. PD अपॉन DO जो है वो इक्वल होना चाहिए PF अपॉन FR के. क्यों? बाय BPT. अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या पता चलता है भाई? क्योंकि ये वाला आंसर इसके इक्वल है तो ये आंसर इसके इक्वल हो गया. तो कंपेयरिंग वी गेट PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. अब इसका मतलब क्या हुआ? इफ दिस अपॉन दिस इक्वल टू PF अपॉन FR, अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट मींस बाय. क्यों? क्या रीजन? कन्वर्स ऑफ BPT. दिस इज कन्वर्स ऑफ BPT. बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये जो लाइन EF है दैट विल बी पैरेलल टू QR. क्योंकि कभी भी अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा जब भी रेशियो सेम होगा. अगर रेशियो सेम है तो अंडरस्टूड है लाइन क्या है? पैरेलल. बताओ गिवन क्या है? ट्रायंगल है PQR. O is any bilateral figure which is joined to all the three vertices. और फिगर दे रखा है. फिगर में ये पॉइंट D और E है. They have said कि ये लाइन जो D है वो पैरेलल है Q. We start from here. कैसे स्टार्ट करना है बताओ? इस ट्राइंगल को देख रहे हैं. उस ट्राइंगल में ध्यान से देखें तो ED जो लाइन पैरेलल Q. अगर ED कह रहे हो तो बेटर रहता है QO कह दो. D कह रहे हो तो OQ कह दो. ED जो है वो पैरेलल है किसके? Q. कैसे पता चला? गिवन. अगर पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? सो बाय BPT. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है वो तो है ही है. तो दिस अपॉन दिस देयरफॉर PE अपॉन EQ अपॉन DO. दैट बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन. और क्या दे रखा है फिगर में? ये जो लाइन है D है क्या ये लाइन है? ये पैरेलल टू OR. कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल POR में. इस ट्राइंगल में जो लाइन DF है वो पैरेलल है OR के. कैसे पता चला? वो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देयरफॉर बाय BPT. क्या लिख सकते हैं BPT से? PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR. अब comparing this second equation and the first equation, what do we get after comparing? PD upon PF upon FR is equal to PF upon FR. Now if we look in the figure कि अगर PE upon EQ same है as PF upon FR, if this upon this is equal to this upon this, so by converse of EF is parallel to QR. Hence prove it. ये प्रूव करना था कि EF क्या होना चाहिए? पैरेलल टू QR. सबको आगे समझ में? Yes sir. अब बताओ क्या गिवन है? एक ट्रायंगल PQR है. O is any point here. ये पॉइंट E है, ये D है. क्या दे रखा है? ये जो लाइन है ये पैरेलल टू. इन विच ट्रायंगल डज इट लाई? ट्रायंगल. अगर PQO में इस ट्रायंगल में ED जो लाइन है वो पैरेलल है QO के. कैसे पता चला? कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देयरफॉर बाय BPT. कौन सी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम.
क्या आएगा उससे PE upon EQ is equal to DE upon DO. That becomes our first equation. अब कौन सा ट्राइंगल लेना है उसमें तेरा काम है ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है इन विच ट्राइंगल इन ट्राइंगल POR में अगर इस ट्राइंगल पे देख रहे हैं तो DF जो पैरेलल है कैसे पता चला गिवन है अगर ये पैरेलल है देयरफॉर बाय BPT थ्योरम से क्या होना चाहिए बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से PD upon DO equals to PF upon FR. अब क्या करेंगे दिस इज सेकंड दिस इज फर्स्ट बाय कंपेयरिंग क्योंकि ये वाला आंसर इसके इक्वल है सो वी गेट PE upon EQ is equal to PF upon FR. Now if PE upon EQ क्या ये इक्वल है PF upon FR के हाँ हमने प्रूव करा है we have proved it. If this upon this is equal to this upon this so by converse of BPT EF जो लाइन है that is proved it. कागज सबको समझ में आया नेक्स्ट ये एक ट्राइंगल ABC is a triangle O is any point in its interior which is joined to OABC बिल्कुल सेम क्वेश्चन है डिटो ये जो लाइन है ये PQR है ट्राइंगल PQR इसमें देखो यहाँ पर पॉइंट A है यहाँ पर पॉइंट B है उन्होंने कहा जो ही लाइन AB है वो पैरेलल है इसके PQ के है ना ये गिवन है अब कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए ये पॉइंट है P अगर इस ट्राइंगल को देखें इस ट्राइंगल को ना OPQ भी कह सकते हैं तो इन ट्राइंगल OPQ में क्या पता दिख रहा है हमको कि AB जो लाइन है PQ की कैसे पता चला इसमें रीजन जरूर लिखा करो ये इसके पैरेलल है कैसे पता चला अगर ये पैरेलल है तो क्या होना चाहिए OA upon AP OA upon AP should be equal to OB upon BQ क्यों by BPT क्या रीजन BPT से that becomes the first equation फिर एक और दे रखा है उन्होंने ये जो लाइन है AC ये भी पैरेलल है इसके PR के है ना AC जो लाइन है वो किसके पैरेलल है PR अब बताओ कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए इन ट्राइंगल OPR दिख रहा है फिगर OPR ये ट्राइंगल है क्या पता इस ट्राइंगल में AC इज पैरेलल टू PR AC जो लाइन है वो पैरेलल टू PR कैसे पता चला अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय BPT क्या होना चाहिए BPT के हिसाब से अपॉन AP should be equal to OC upon CR that becomes the second equation by comparing these two equations क्या आएगा ये वाला पार्ट ये सेम है ये इसके इक्वल है OC upon CR is equal to OB upon BQ फिगर में देखो OB upon BQ OB upon BQ इक्वल है OC upon CR के इसका मतलब क्या होगा बाय अगर this upon this is equal to this upon this so by converse of BPT BC जो है BC ये प्रूव करना था कि BC should be parallel to QR सेम है दोनों अब बताओ क्या लिखना नोट छोड़ देगा उससे कंफ्यूजन रहेगा पहले समझ लो ध्यान से समझने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो नोट से बिल्कुल सेम लिख रखा है जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल सेम लैंग्वेज अब बताओ क्या दे रखा है इस ट्रायंगल which is joined to these and this और फिगर में दे रखा है ये जो पॉइंट है इसको A कह रखा है इसको P ये भी दिखा रखा है ये जो AB लाइन है वो पैरेलल है इसके PQ के अब बताओ कौन से ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल OPQ अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हैं OPQ इस ट्रायंगल में हमको पता है कि ये AB और AB जो लाइन है वो पैरेलल है PQ के कैसे पता चला therefore by BPT अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT के हिसाब से OA upon AP जो भी OA upon AP है वो इक्वल आना चाहिए OB upon BQ क्योंकि that becomes our first equation और ये दे रखा है ये जो AC है ये भी पैरेलल है किसके इस PR के ना so for that which triangle should we take OPR ऐसे लिख रहा है अगर बेस ये ले रहे इसके पैरेलल ये है तो ऐसे OPR अगर अब इस ट्रायंगल को लिखेंगे इन ट्रायंगल
OPR। इस ट्रायंगल में ये बताया कि AC जो है वो पैरेलल है PR के, वो भी कैसे पता चला गिवन है। अगर ये इसके पैरेलल है देयरफॉर बाय कौन सी थ्योरम, क्या कह सकते हैं, OA अपॉन AB इक्वल्स टू OA अपॉन AB इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। By comparing first and second equation, what do we get? Here also OC upon CR equals to OB upon BQ। अब अगर OC upon CR, if OC upon CR इक्वल है OB upon BQ के, ये इक्वल है हमने प्रूव करा है। If this upon this is equal to this upon this, so by the property of BC, this line BC is parallel to QR, so BC is parallel to QR। This proof था result। Given क्या ट्रायंगल है PQR, O is any point in interior which is joined to all the three vertices, और ये A है ये B है। क्या दे रखा है इसे तो which triangle should we take? triangle OPQ में we know कि AB जो है PQ के, that also because it is given in the statement। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है therefore by which theorem, basic proportion theorem, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, OA upon AB should be equal to OB upon BQ, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जब भी ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो BPT के हिसाब से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और फर्दर इट इज आल्सो गिवन की जो लाइन AC है ये लाइन भी पैरेलल है इस लाइन के PR के, उसके लिए लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल OP और R में। दिख रहा है OPR ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, उसमें पता चल रहा है कि AC जो लाइन है वो पैरेलल है PR के, वो भी कैसे पता चला, if AC and PR are parallel therefore by BPT theorems के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, upon CR, that becomes the second equation। If we compare these two equations we will get कि this and this answer are equal, so OB upon BQ is equal to OC upon CR। OA upon AB करना था, ये वाला आंसर इसके इक्वल है, so OB upon BQ is equal to OC upon CR। if OB upon BQ is equal to OC upon CR, therefore inverse of BC is parallel to QR। Next, prove that the diagonals of a trapezium, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अगले वाला। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, इट मींस दे हैव गिवन ए ट्रेपेजियम, वी हैव टू प्रूव इट्स डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, दैट वी हैव टू प्रूव। ये स्टेटमेंट है, एक ट्रेपेजियम है तो फिगर ऐसा बना लो, एक ट्रेपेजियम है ABCD, इफ इट इज ए ट्रेपेजियम तो अंडरस्टूड है कि AB एंड DC आर पैरेलल। इसके जो दो डायगोनल्स है, कौन कौन से डायगोनल, BD और AC इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ये गिवन है। क्या लिखना है गिवन में, ABCD is a trapezium in which AB and DC are parallel and the two diagonals BD and AC intersect at O। हमको प्रूव करना है डायगोनल्स डिवाइड करते हैं एक दूसरे को प्रोपोर्शनली सेम रेशियो में। इसका मतलब दिस अपॉन दिस OD अपॉन OB शुड बी इक्वल टू, ऊपर से लिया, अगर दिस अपॉन दिस लिया तो ऊपर से लेना पड़ेगा, रिवर्स नहीं करना। इफ वी आर टेकिंग OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA, अगर ये प्रूव कर दें कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट मींस डायगोनल डिवाइड ईच अदर इन द सेम रेशियो प्रोपोर्शनली। कंस्ट्रक्शन में कहीं भी मान लो एक लाइन ड्रॉ करो OE, वो पैरेलल होना चाहिए इसके, तो ऑटोमेटिकली इसके भी पैरेलल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो यहाँ से O से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा। इस टाइप की लाइन ड्रॉ करना है हमको, ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो कि इन दोनों के पैरेलल होना चाहिए, तो इस टाइप की लाइन OE है ना। अब अगर OE इसके पैरेलल है DC के,
है क्या OE DC के पैरेलल? हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन है ये। कौन से ट्राइंगल में आ रहा है कि OE और DC पैरेलल है? इन ट्राइंगल ADC दिख रहा है ADC। इस ट्राइंगल में क्या पता है कि EO जो लाइन है वो पैरेलल है DC के। गिवन नहीं था, हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया। ये गिवन नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्शन से OE इसके पैरेलल ड्रॉ करा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT से क्या होना चाहिए? या तो आप AE/D लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखोगे तो दोनों ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर ऐसे लिखोगे तो दोनों ऐसे, कोई भी लिख दो, एक ही बात है। DE/EA भी लिख सकते हो। DE/EA शुड बी इक्वल टू CO/OA, क्योंकि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऐसे भी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और वी कैन आल्सो से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। फिर यही लाइन EO और भी किसी के पैरेलल है, हाँ, वो कौन से ट्राइंगल में पड़ेगा? DAB। इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? DAB। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, DAB को दिख रहा है DAB, इसमें EO इज पैरेलल टू AB। क्यों पैरेलल है भाई? बाय कंस्ट्रक्शन। गिवन नहीं था, हमने कंस्ट्रक्ट किया। अगर पैरेलल है तो देयरफॉर बाय BPT, व्हाट यू विल गेट BPT से? DE/EA इज इक्वल टू क्या होगा? OD/OB। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, सो दिस अपॉन दिस, DE/EA इज इक्वल टू DO/OB। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आंसर इसके इक्वल है, तो OC/OA इज इक्वल टू OD/OB। अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसका मतलब क्या हो गया? डिवाइड कर रहे हैं ईच अदर, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, उससे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। अब बताओ गिवन क्या है? ABCD ट्रेपेजियम है। अगर ये ट्रेपेजियम है, बिना उसके नहीं होता, एक साइड जरूर पैरेलल होगा, AB और BC पैरेलल है। इसके डायगोनल्स जो है, एक तो BD और AC क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। हमको प्रूव करना है जो डायगोनल्स को दे शुड डिवाइड ईच अदर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या प्रूव करना है? कोई भी पहले लिख लो, अगर ये लिखे OD लिखते हैं, OD/OB शुड बी इक्वल टू OC/OA। ये प्रूव कर दे अगर हम कि दिस अपॉन दिस का आंसर सेम है एज दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनली डिवाइड। अब फिगर में कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? जो DC के पैरेलल है तो अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगी। अब ये लाइन पहले इसके पैरेलल ले लो, किस ट्राइंगल में है वो देख लो, फिर ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर हम कह रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल। जो लाइन पैरेलल है उसको बेस में रखा करो, इसको बेस रख लो, इस बेस के पैरेलल ये, तो ऐसे लिखो ADC, आसान रहता है ना लिखने का, तो कोई भी लिख लो नाम। इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में दिख रहा है ADC, ये ट्राइंगल है। EO जो है वो पैरेलल है DC के, कैसे पता चला? बाय। अगर पैरेलल है तो बाय BPT से क्या होना चाहिए? BPT से अपॉन EA is that becomes the first equation। फिर हम देख रहे हैं ये लाइन इसके पैरेलल तो हो चुकी है, सेम लाइन ये लाइन इसके भी पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में? इन DAB दिख रहा है DAB ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भी तो ये लाइन EO पैरेलल है, लेकिन किसके है? AB के। EO इज पैरेलल टू AB, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर बाय BPT से DE/EA शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये लाइन DE/EA इज इक्वल टू DO/OB। इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन, तो ये वाला आंसर OC/OA और OD/OB इक्वल आ गया। हेंस वी हैव प्रूव्ड अगर दिस अपॉन दिस इक्वल आ रहा है दिस अपॉन दिस के, तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अब इस टाइप का जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, सो दिस इज ए ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में क्या प्रॉपर्टी बन गया? कभी भी कोई ट्रेपेजियम है तो डायगोनल्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनली। जैसे ये दे रखा है O पर, मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये x निकालना है, तो थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं, यू नीड टू जस्ट राइट वन लाइन कि इन ए ट्रेपेजियम डायगोनल्स ऑलवेज डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अगर ये ट्रेपेजियम है भी ट्रेपेजियम क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसके डायगोनल्स क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल डिवाइड करेंगे। सो दिस अपॉन दिस 4/5
इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 6 अपॉन एक्स, तो आ जाएगा x की वैल्यू 4x इज इक्वल टू 30, तो x क्या हो जाएगा 30/4, 15/2, 7.5, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं ऐसे। इसमें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, कभी भी कोई ट्रेपेजियम दिखे तो क्या लिखोगे एक लाइन, इन ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली का मतलब दिस अपॉन दिस आंसर शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो हमने करा तो x की वैल्यू आ गई। बताओ गिवन क्या है, ABCD ABCD क्या फिगर है, एक ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके जो दो डायगोनल्स हैं, एक तो BD और एक AC इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, हमको प्रूव करना है डायगोनल डिवाइड करने चाहिए किस टाइप से, प्रोपोर्शनली का मतलब हमको प्रूव करना है कि DO और अपॉन OB का आंसर सेम है, सेम रेशियो में एज OC अपॉन OA, दैट वी हैव टू प्रूव। अब बताओ क्या करना चाहिए, इस पॉइंट O से लाइन पैरेलल टू लाइन OE which should be parallel to DC as well as AD। ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है तो अपने आप ही इसके पैरेलल हो जाएगी। पहले ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, कौन से ट्रायंगल में पैरेलल है, ADC। इन ट्रायंगल हम कह रहे हैं उसको बेस में रखा करो, ADC। इस ट्रायंगल को देख रहे हैं हम, ऐसे देख रहे हैं ADC ट्रायंगल है, उसमें EO पैरेलल है DC के, वो पता है हमको, बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो DE अपॉन EA शुड बी सेम एज DOC अपॉन OA, होगा ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो DE अपॉन EA शुड बी इक्वल टू OC अपॉन OA, दैट फर्स्ट इक्वेशन। अब यही लाइन EO इसके भी पैरेलल है, कौन से ट्रायंगल में, इन इसको बेस रखो DAB, इसको जो लाइन पैरेलल है उसको बेस के पैरेलल दिखाया करो। EO जो है वो पैरेलल है बेस AB के, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर बाय BPD। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो DE अपॉन EA का जो आंसर है DO अपॉन OB बाय BPD। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर ये आंसर इसके इक्वल है तो ये आंसर इसके इक्वल आ गया, तो DO upon OB is coming equal to OC upon OA. If this upon this is equal to this upon this, therefore we can say कि diagonals divide each other proportionally. So कौन सा करना है? याद है सबको? क्या प्रूव करना है? ABCD एक ट्रेपेजियम है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके दो डायगोनल्स हैं, एक तो BD और AC। शुरू में तो वो इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, हमको नहीं पता कि डायगोनली प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कि हमको प्रूव करना है। तो शुरू में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB and DC are parallel, BD and AC intersect at point O, because at that moment we don't know whether they are dividing proportionally or not। अब प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, क्या करना है, प्रोपोर्शनली सेम रेशियो में, मींस DO और OB का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए एज OC अपॉन OA।
उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ेगी। थ्रू फाइंड ओ ड्रॉ ए लाइन OE विच इज पैरेलल टू AB एज वेल एज DC। अब OE और DC पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं। कौन से ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में भी उसको बेस के पैरेलल दिखाएंगे, इसको ADC में, इन दिस ट्रायंगल ADC। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल में हमको ये पता चल रहा है कि EO जो लाइन है वो पैरेलल है DC के, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय BPT के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? DE अपॉन EA should be equal to OC upon OA. So that is the first equation. अब हमको पता है कि ये लाइन इसके भी पैरेलल है। वो कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल DAB ट्रायंगल में। क्या पता है इस ट्रायंगल में? EO is parallel to AB, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो DE अपॉन EA, उसके हिसाब से तो DE अपॉन EA शुड बी इक्वल टू DO अपॉन OB, क्यों? बाय BPT। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इफ दिस आंसर एंड दिस आर इक्वल, सो दीज टू, सो OC अपॉन OA is equal to OD upon OB, hence proved the diagonals of the trapezium always divide each other in the same ratio या proportionally। कागज को समझ आए? क्या गिवन है कि ABC किस टाइप का फिगर है? ट्रेपेजियम, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है और ये इसके डायगोनल एक तो BD और AC अभी O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रूव करना है कि वो किस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहे हैं? प्रोपोर्शनल इन सेम रेशियो में। मींस वी हैव टू प्रूव कि DO अपॉन OB should be equal to OC upon OA. If anyhow we can prove कि this upon this is equal to this upon this, that conclude कि diagonal divide each other proportionally। उसके लिए क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी? वो पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो OE, क्या होना चाहिए? वो पैरेलल टू AB एज वेल एज DC। अब बताओ, पहले ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन से ट्रायंगल में पैरेलल है? इन ट्रायंगल ADC में। इस ट्रायंगल का बेस तो DC है, उस DC के पैरेलल एक लाइन है EO, क्यों पैरेलल है? बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT के बाय BPT के हिसाब से होना चाहिए कि DE अपॉन EA शुड बी इक्वल टू OC अपॉन OA। मार्क इट एज फर्स्ट इक्वेशन। देन अगेन वी सी कि EO इसके भी पैरेलल है AB के। वो कौन से ट्रायंगल में पैरेलल है? इस ट्रायंगल DAB का बेस तो AB है, इस ट्रायंगल के उस बेस के पैरेलल ये लाइन है इन ट्रायंगल DAB में। हमको ये दिख रहा है कि EO जो लाइन है वो पैरेलल है लाइन AB के। वो भी कैसे पता चला? बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए हमारा? DE अपॉन EA शुड बी इक्वल टू DO अपॉन OB। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। तो दिस एंड दिस आर इक्वल इफ वी कंपेयर देम। तो हमने प्रूव करा कि ये आंसर और ये आंसर इक्वल है, और यही हमको प्रूव करना था। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम विल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है ये ट्रेपेजियम है, ये 6 है, ये x है, ये 3 है, ये 2 है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। ये फिगर क्या है? ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी बन गया। ट्रेपेजियम में हमेशा डायगोनल प्रोपोर्शन डिवाइड करेंगे। 6 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन x। वहाँ से सॉल्व करके हमको x की वैल्यू आ जाएगी। Prove that। अब 7th इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। What can be the reverse of this? अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम नहीं है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं तो वो ट्रेपेजियम होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल किस में प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं? तो अगर डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं तो प्रूव करना है वो क्या होना चाहिए? ट्रेपेजियम। बताओ क्या होना चाहिए? गिवन में एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम नहीं है इस बारी भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCG। उस क्वाड्रिलेटरल में ये पता है कि इसके जो दो डायगोनल्स हैं वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। ये गिवन है। क्या गिवन है? कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो दो डायगोनल्स हैं वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। मींस DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OB।
इसके जो दो डायगोनल्स हैं वो प्रोपोर्शन डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रूव करना है। ये फिगर एक ट्रेपिज्म है। कभी भी डायगोनल्स अगर प्रोपोर्शनल डिवाइड करते मिले आपको तो समझ लो वो फिगर क्या है, ट्रेपिज्म। ये प्रूव करना है ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म के लिए अगर ए बी और डी सी को पैरेलल प्रूव कर दे तो हो गया ट्रेपिज्म। अब कंस्ट्रक्शन में थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ ए लाइन ओ ई विच इज पैरेलल टू किसी के एक के पैरेलल ड्रॉ कर दो। ये आपस में पैरेलल नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इसके भी नहीं है। तो अपने आप एक लाइन ओ ई ऐसी ड्रॉ की जो, चलो इसके ले लो पैरेलल है, कि ओ ई एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है डी सी के। क्या ओ ई ए बी के भी पैरेलल है? नहीं, क्योंकि ट्रेपिज्म नहीं था, क्वाड्रिलेटरल था। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है वो चीज? इन ट्राइंगल। कौन से में? ए डी सी या डी सी कुछ भी कह सकते हो। इस ट्राइंगल में ईओ जो लाइन है वो पैरेलल है डी सी के। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये इसके पैरेलल है तो डी अपॉन ई ए शुड बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए की, है ना? लेकिन फिगर में क्वेश्चन में गिवन है कि ओ सी अपॉन ओ ए तो इसके इक्वल है, तो इस ओ सी अपॉन ए को हटा दें। क्या लिख सकते हैं इसके जगह? अब देखो, अगर डी ई अपॉन ई ए, इफ डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, हाँ है। अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ जो है वो ए बी के भी पैरेलल है। अब ईओ डीसी के पैरेलल था, क्यों? हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया। फिर ईओ ए बी के पैरेलल हमने प्रूव करा, तो इसका मतलब ए बी और डी सी आपस में क्या हो गया? अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ये फिगर क्या कहेंगे हम? ट्रेपेजियम। तो बता गए? बताओ गिवन क्या है पहले? क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते। तो स्टेटमेंट ऐसे आएगी, देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटर के दोनों डायगोनल्स आपस में प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। प्रोपोर्शनली का मतलब दिस अपॉन दिस, जो ओडी और ओबी का रेशियो है वही रेशियो ओसी और ओए का है। तो प्रूव करना है, क्या चीज प्रूव करना है हमको? ये ट्रेपेजियम है। कभी भी आपको डायगोनल्स अगर प्रोपोर्शनल डिवाइड करते मिले तो फिगर क्या होता है? ट्रेपेजियम। ये प्रूव करना है कि ये फिगर क्या है? ट्रेपेजियम। अब बताओ क्या करा कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ ए लाइन ओई which is parallel to DC। क्या ओ ए बी के भी पैरेलल नहीं? अभी नहीं होगा, आप प्रूव कर सकते हैं उसको। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी में, ठीक है? इस ट्राइंगल में दिख रहा है कि ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। वो भी क्यों? रीजन जरूर बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वी कैन से कि डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। क्यों? बाय बीपीटी। लेकिन कुछ गिवन भी है कि ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल है ओ डी अपॉन ओ बी के। हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट? इस ओ सी अपॉन ओ ए को हटा दो, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? ओ डी अपॉन ओ ए। नाउ इफ वी रीच एट दिस स्टेज कि डी ई अपॉन ई ए, अगर डी ई अपॉन ई ए इक्वल है डी ओ अपॉन ओ बी के, if this upon this is equal to this upon this, so by converse EO is parallel to AB। अगर EO AB के पैरेलल है तो ही ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। अगर this upon this इक्वल है this upon this के, तो अंडरस्टूड ऐसा जब भी पॉसिबल है जब लाइन EO is parallel to AB। इसका मतलब EO is parallel to AB क्यों? We have proved, हमने प्रूव करा है। और EO is parallel to DC by construction। अगर EO इसके भी पैरेलल है, EO इसके भी पैरेलल है, that makes these two lines parallel to each other, and if AB and DC are parallel, so the figure becomes a trapezium। हाँ बताओ गिवन क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है कि उसके दोनों डायगोनल्स जो है, एक तो BD और AC, वो डिवाइड कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो प्रोपोर्शनली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। सेम रेशियो का मतलब OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। अगर ऐसा है इस कोऑर्डिनेटर के अगर डायगोनल सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या प्रूव करना है? ये फिगर क्या होगा? दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। बताओ क्या करना है? थ्रू दिस पॉइंट ड्रॉ ए लाइन टू DC which is parallel to DC। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन करा। अब क्या OE DC के पैरेलल है?
लेकिन कौन से ट्राइंगल में उसको OE और DC पैरेलल है, वो भी इन ट्राइंगल ADC में। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ADC ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है। क्या रीजन है, क्यों पैरेलल है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT के हिसाब से DE अपॉन EA शुड बी इक्वल टू OC अपॉन OA, ये होना चाहिए बाय BPT। लेकिन OC अपॉन OA गिवन है कि इस चीज के इक्वल है, तो इसको हटाकर वी कैन रिप्लेस इट बाय OD अपॉन OB। नाउ इफ यू लुक एट दिस की DE अपॉन EA, हम कह रहे हैं दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के। ऐसा कब हो सकता है? इस चीज को क्या कहेंगे? बाय अगर ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो अंडरस्टूड है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। सो वी हैव प्रूव्ड EO इज पैरेलल टू AB, हमने प्रूव करा EO इज पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर AB and DC are parallel to themselves, therefore ABCD becomes a trapezium। अलग सा ये करके देखना तुम इसको। समझ आ गया ना नेक्स्ट है? हाँ बताओ गिवन क्या है? किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है कि उसके डायगोनल्स इसके कोऑर्डिनेटर है तो इसके डायगोनल प्रोपोर्शनली में सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेटर में DO और OB का रेशियो, जो इन दोनों इसका रेशियो वो इक्वल है OC और OB। अगर ऐसा है कि अगर इस कोऑर्डिनेटर के डायगोनल सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो उनको प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। फर्स्ट थ्रू पॉइंट OB ड्रॉ ए लाइन दैट, ऐसी टेढ़ी लाइन नहीं, ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो इसके तो इस टाइप से OE दिख रहे में OE इज पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन। अब हम कह रहे हैं OE और DC पैरेलल तो है ही है, कौन से ट्राइंगल में पैरेलल है? इन ट्राइंगल। अगर आप ADC ट्राइंगल देख रहे हो, A D और C ट्राइंगल में ये जो लाइन EO है वो पैरेलल है DC के। कैसे पता चला ये पैरेलल है? अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो DE अपॉन EA, जो DE अपॉन EA है वो इक्वल होना चाहिए किसके? OC अपॉन OA। लेकिन OC अपॉन OA तो गिवन है स्टेटमेंट में कि ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो इसको हटाकर नेक्स्ट स्टेप में DO अपॉन OB। इफ यू लुक एट इट कि DE अपॉन EA, अगर दिस अपॉन दिस इक्वल है DO अपॉन OB के,
अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, so by converse of BPT EO is parallel to AB by converse of BPT। अब अगर EO और AB पैरेलल है, और क्या पता है हमको कि EO DC के पैरेलल DC, इसका मतलब AB और DC आर पैरेलल टू ईच अदर, और अगर AB और DC पैरेलल है तो ये फिगर क्या होगा, एक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई। 6, 7 नेक्स्ट, ये देखो ABCD, एक नोट्स बंद कर लो, उससे कंफ्यूजन रहता है तो मेरे को देखोगे तो दिक्कत आती है, समझने पे ध्यान दिया करो। ये स्टेटमेंट देखो, इफ इन ए ट्राइंगल, इसका तुम मीनिंग बताना क्या, इफ इन ए ट्राइंगल ए लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to other side bisects the third side। तीनों साइड्स के मिडपॉइंट, इसका मतलब क्या है, इफ इन ए ट्राइंगल, ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल, ए लाइन इज ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ किया, एक साइड, कोई भी एक साइड ले लो, मान लो इस साइड का मिडल पॉइंट हमने कहा ये है, तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू अनदर साइड, तो इसको बाइसेक्ट करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, इसको बाइसेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, ये मिडल पॉइंट होना चाहिए। अगर ये मिडल पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट, और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की वो इसके पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट ही होना चाहिए। तो प्रूव करना है ये जो लाइन, दिस लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यस, सो इट हैज टू बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मींस हमको प्रूव करना है AE और EC सेम है। अब क्या पता है इस ट्राइंगल में D पैरेलल है BC के, हाँ दे रखा है स्टेटमेंट, द लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड दे रखा है। अगर पैरेलल है तो फिर तो BPT लग जाना चाहिए, फिर तो AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। और D क्या चीज कहा था उन्होंने, मिड पॉइंट का मतलब AD और DB तो सेम है, जब तो मिडल पॉइंट है। मान लो AD जो है वही DB है, सेम चीज को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, जो ये है वही ये है, क्यों, क्योंकि ये मिडल पॉइंट है। तो AD और DB इक्वल है, इक्वल चीज को डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, इसको इधर ले आओ तो EC इज इक्वल टू AE, इसका मतलब AE और EC इक्वल है, सो व्हाट इज E, सब कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है, ध्यान से पढ़ना अगर आएगा। हम बताओ क्या रखा है, इफ इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इफ इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ऐसा ट्राइंगल है, उसमें क्या करा हमने, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड, मान लो ये साइड है, इसका मिडल पॉइंट पता है कि D है, और कुछ नहीं पता भी हमको। यहाँ मिड पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक मिडल पॉइंट नहीं होगा। कौन सा मिडल पॉइंट होगा, यहाँ से जो लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ही मिडल पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। तो इस लाइन से, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, हाँ लाइन ड्रॉ की, कहाँ से थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल है, तो इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब AE और AC इक्वल होना चाहिए। अब ये पता है कि D पैरेलल टू BC, यस, ये तो गिवन है स्टेटमेंट में। अगर DE और BC पैरेलल है, यस गिवन है, तो बाय BPT AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन AD और DB तो इक्वल है, कैसे पता चला इक्वल है, तो बिल्कुल बीच में होता है, तो AD और DB इक्वल है, इक्वल चीज को डिवाइड करते हैं, 4/4 6/6 तो 1 आता है। अगर AD और DB इक्वल है तो ये 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इस EC को इधर ले आए तो EC इज इक्वल टू AE, इसका मतलब AE और EC इक्वल है, सो E बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव द रिजल्ट। हम बताओ क्या गिवन है, ये कन्वर्स ऑफ, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ। बताओ क्या गिवन है, ए ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB, or through this midpoint we draw a line which is parallel to BC, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है,
अप्रूव में वी नो कि इन ट्राइंगल एबीसी डी जो लाइन है वो एग्जैक्टली पैरेलल है बीसी के। क्यों गिवन है, हमने ड्रॉ नहीं की, गिवन ही था। अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी के हिसाब से एडी अपॉन डीबी शुड बी इक्वल टू एई अपॉन बीसी। लेकिन एडी और डीबी के बारे में क्या पता है, मिडल पॉइंट है तो एडी और डीबी सेम है, सेम चीज़ को डिवाइड करें तो 1 आता है। तो इसको कंपेयर करा तो EC इज इक्वल टू एई। इफ EC एंड AE अगर ये और ये इक्वल है तो इसका मतलब E क्या है, इसका मिडल पॉइंट है, किसका AC का। हेंस प्रूव्ड इट। तो गिवन ये इफ इन ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के मिडल पॉइंट से, यहाँ से मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है इसके, तो इसको बाइसेक्ट करेगी। मींस AE और EC शुड बी इक्वल। बताओ क्या लिखेंगे पहले, इन ट्राइंगल एबीसी वी नो कि DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। पैरेलल है तो बाय BPT AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन BC। बट इट इज गिवन कि D इज द मिडल पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल है, इक्वल चीज को डिवाइड करें तो 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू AE अपॉन BC। सो AE अपॉन BC। If AE and EC are equal, that means E becomes the middle point of AC. बताओ गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, उस ट्राइंगल में ये पता है कि इस साइड का मिडल पॉइंट ये और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की वो इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए, दैट वी हैव टू प्रूव। इन ट्राइंगल ABC वी नो कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है BC के। क्यों, गिवन है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो बाय BPT AD अपॉन DB जो है शुड बी इक्वल टू, वो इक्वल होना चाहिए AE अपॉन BC। लेकिन AD और DB क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये मिडल पॉइंट है। इक्वल चीज को डिवाइड करें तो 1 आता है। 1 इज इक्वल टू AE अपॉन BC। सो BC इज इक्वल टू AE, देयरफॉर ही बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ AC। और क्या समझे, नेक्स्ट प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द, एक ऐसी लाइन है जो दो साइड के मिडल पॉइंट को ज्वाइन कर दी है। एक लाइन किसको ज्वाइन कर दी है, कोई भी दो साइड देख लो, AB और AC। आपने कितना करा अब तक, 18 ही हुए 2 क्लासेस में यार, हमने 30 क्वेश्चन करे हैं। एक ट्राइंगल ABC है, उसमें दो साइड के मिडल पॉइंट, इस साइड का मिडल पॉइंट ये है, इस साइड का मिडल पॉइंट ये है। अगर इन मिडल पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन पैरेलल होना चाहिए BC के। पहले आपसे कोई पूछे AD और DB को डिवाइड करें तो क्या आएगा, क्यों आएगा 1, क्योंकि D इसका मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट होने का मतलब AD और DB का आंसर है 1। क्या E इसका मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट है तो AE और EC सेम होना चाहिए, तो AE और EC इज 1। इसका मतलब AD और D अपॉन DB का आंसर और AE अपॉन EC का आंसर सेम है। अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन, क्योंकि दिस अपॉन दिस इज सेम एज दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब ये लाइन इसके क्या हो गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ डिफाइंड है BPT। अब बताओ गिवन क्या, एक ट्राइंगल ABC है, उस ट्राइंगल में D क्या है इसका, E इसका, ये गिवन है। बस प्रूव करना है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। अगर ये मिडल पॉइंट है, हाँ गिवन है कि ये मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट का मतलब AD और DB सेम है, और जब भी सेम चीज़ को डिवाइड करते हैं दैट आंसर ऑलवेज कम्स 1।